अवगत करा चुके हैं कि हमारा शोषण किया जा रहा है। दिन रात हम लोग जान बचाने का काम करते हैं और हम लोग का आज पूछने वाला कोई नहीं है। ये मांग सामान्य है, ज्यादा कुछ मांग नहीं है। हमारा मांग, हम लोग मंत्री जी के पास जाते हैं तो उनके पास टाइम ही नहीं रहता है। 95 रुपया किस स्तर से पेमेंट हुआ हम लोगों को? आखिर एक दिन इस वक्त हम श्रम विभाग में पहुंचे हुए और आपको बता दें कि इस भवन के बाहर जो है तमाम झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस संघ के द्वारा जो है आज एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं तमाम लोगों के हाथों में जो है झंडा है और लगातार अपनी जो है मूलभूत मांगों के साथ जो है लगातार पहले भी प्रदर्शन किए थे और आज भी जो है विवश है कि यहाँ गेट के समक्ष जो है ये लोग बैठे हुए हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम जानने का प्रयास करेंगे कि पहले भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया तो क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई, अगर बातें सामने निकल कर नहीं आई तो फिर से प्रदर्शन करने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। और बता दें कि इसी के साथ जो है तमाम जिलों में जो है एम्बुलेंस की जो सेवा है उसे भी ठप करने का ठप किया गया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के जुड़ेंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से आप आज पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तमाम जिलों से लोग पहुंचे हुए हैं एम्बुलेंस संघ? हम लोग आए हैं बहुत मजबूरी से यहाँ, कोई हम लोग को सुनने वाला नहीं है। कई बार पत्राचार के माध्यम से सरकार को, विभाग को हम लोग अवगत करा चुके हैं कि हमारा शोषण किया जा रहा है। कोई भी हम लोग को देख रेख करने वाला नहीं है। जो कंपनी की यहाँ बैठाई गई है झारखंड में 108 चलाने के लिए, समान फाउंडेशन, सिर्फ शोषण कर रही है। सैलरी के नाम पर सिर्फ किसी को 2000, 4000, किसी को तो 109 रुपये भी आई है 30 दिन का ड्यूटी में, और हम लोग को 12-12 घंटा ड्यूटी होती है। तो हम सरकार से सिर्फ इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं कि हम लोग का समान पेमेंट किया जाए, समान वेतन का समान पेमेंट दिया जाए। जो श्रम अधिकार के तहत जो भी लेबर कोड के साथ जो समान पेमेंट होती है वो हमें दिया जाए। पेरोल बेसिस पे आप लोग की ज्वाइनिंग हुई थी क्या? एम्बुलेंस सेवा जो दे रहे हैं उसमें पेरोल बेसिस पे या फिर कंपनी की बेसिस पे हुई था? ये तो हम लोग को कंपनी के बेसिस पर हुई थी, लेकिन सामान को पेमेंट तो देना पड़ेगा ना। किसी को तो आप 2000, 4000 में तो 12 घंटा नहीं कटा सकते हैं। तो हम तो सरकार से यही मांग करने आए हैं, श्रम विभाग को, कि हम लोग को जो नियमतः एक कुशल पेमेंट जो बनता है, हम ज्यादा नहीं मांग करते हैं, लेकिन जो मिनिमम वेतन जो मिलता है एक मजदूर का, कुशल वेतन, वो हमें मिलना चाहिए। बस यही मांग करने के लिए हम इन लोग के पास आए हैं। अच्छा, पहले भी अधिकारियों के पास ज्ञापन सौंपा गया था आप लोगों के साथ, फिर आज फिर नौबत आ गई आप लोग को आंदोलन करने की। हम लोग का मजबूरी है सर कि हम लोग बार बार हर किसी के द्वारी पे जाते हैं ताकि कहीं से हमको कोई सुने, लेकिन अभी तक तो हमें कोई नहीं सुन रहा है, ना सरकार सुन रही है। आज श्रम विभाग के देखिए गेट पे बैठे हुए हैं, सुबह से कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, अधिकारी सब आए थे? हाँ, नहीं, अभी तक तो कोई नहीं कोई आया। नहीं आया है, यहाँ अधिकारी नहीं पहुंचे अभी तक? कोई नहीं आया। दिन रात हम लोग जान बचाने का काम करते हैं और हम लोग का आज पूछने वाला कोई नहीं है। ये स्थिति बना हुआ है। तो अगला क्या कुछ निर्णय होने वाला है जिस तरह से पहले भी कर रहे थे? अगर हमारे समस्या का समाधान जल्द नहीं किया तो हम लोग बहुत जल्द पूरे झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से ठप हो। अच्छा, समस्या क्या कुछ होता है जिस तरह से आप धरना आज कर रहे हैं, एम्बुलेंस देखिए सेवा सर, ठप करने का बात कर रहे हैं? देखिए सर, बहुत तरह का प्राइवेट कंपनियां जो आती है, सरकार टेंडर दे देती है, लेकिन सरकार ये नहीं देखती है कि हमारे मजदूर को कंपनी कैसे रख रही है, कैसे क्या करे। ये कंपनी इतना शोषण कर रही है ना, जो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे अंग्रेज थे, गाली देते थे, गुंडागर्दी करते थे, उस टाइम का हम लोग 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा करते हैं। लेकिन कंपनी मैनेजमेंट नहीं पाल के रखी है, जिला में गुंडा पाल के रखी है, शोषण करने के लिए, गाली देने के लिए, बैठाने के लिए। इस टाइप का हाल है। तो अब क्या कुछ मांग को लेकर के आप लोग यहाँ बैठे हैं, जो जिससे जिन चीजों को लेकर के आप लोग यहाँ पर आए हैं? हमारा मांग सामान्य है, ज्यादा कुछ मांग नहीं है। हमारा मांग सिर्फ इतना है, श्रम विभाग द्वारा जो मिनिमम वेतन होता है वो हमें दिया जाए। पीएफ एसआई सही समय दिया जाए। पीएफ के नाम पर भी ये 400 रुपया कुछ दे रही है हमें, जो उतना नहीं होना चाहिए। ईएसआई नहीं दे पा रही है हम लोग को। ड्यूटी 12 घंटा कटवाया जा रहा है। 12 घंटा हम लोग ड्यूटी हो रहा है, जिसमें हम लोग को कुछ 8 घंटा हम लोग को मिलना चाहिए। 12 घंटा ड्यूटी करवाई जा रही है। ड्यूटी करने के बावजूद भी हम लोग को सैलरी नहीं मिल पा रही है।
हर एक लड़का को कटौती की जा रही है। किसी को 10 दिन का कटौती हो जाती है, किसी को 20 दिन का, और कहीं कहीं तो कोई लड़का की 109 रुपये भी पेमेंट आ जाता है 30 दिन का ड्यूटी करने के बाद भी। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पेमेंट देती है कि क्या देती है, कि हम लोग से क्या करवा रही है, शोषण सिर्फ करे जा रहा हम लोग को। स्वास्थ्य मंत्री से कभी मिले आप, गए वहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री के पास अपनी बातें रखे, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा ये फैसला ये आप लोग को हम दिखाना चाहेंगे। जब हम लोग मंत्री जी के पास जाते हैं हाँ। तो उनके पास टाइम ही नहीं रहता है। वो बोलते हैं कि हमारे पास अभी टाइम ही नहीं, मुलाकात ही नहीं कर पाते हैं। अच्छा, व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था को वो सुदृढ़ बनाने की बातें कर रहे हो, टाइम ही नहीं उनके पास। क्या बोले, दुर्भाग्य है। अब हमारा दुर्भाग्य है कि झारखंड सरकार का हम कुछ क्या बोल सकते हैं, जी। तो मतलब समय ही नहीं देते हैं। श्रीमान, आप भी एक बार माननीय मंत्री जी से आग्रह कीजिएगा कि 108 एम्बुलेंस कर्मचारी जो आज लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड पे उतर रहे हैं, आखिर उनकी समस्या को आप क्यों नहीं संज्ञान ले रहे? उनके विषय पर संज्ञान लेते हुए उनको जो मांगे हैं, जायज मांगे को उनको पूरा कीजिए आप। माननीय मंत्री जी से हम लोग बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं और माननीय मंत्री जी एक पद पे बैठते हुए, सम्मानित पद पे बैठे हैं और नजरअंदाज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर किसी तरह की एक दुर्भावना नजर आ रही है। हम लोगों के प्रति उनका संवेदनशीलता नहीं है उनके अंदर। आज कर्मचारी रोड में धूप में बैठ रहे हैं, आखिर उनकी क्या है समस्याएं, वो इसे राजनीतिक दल समझ लेते हैं कि वो किसी राजनीतिक दल वाले उकसा रहे हैं क्या। अगर राजनीतिक दल वाले हैं तो ये हमारे पास जो प्रमाण लेकर हम आज बैठे हुए हैं, ये तो मेरे पास मौजूद नहीं रहता ना। देखिए स्थिति हम लोगों की ये बनी हुई है कि 95 रुपया कंपनी पेमेंट की। माननीय मंत्री जी को जाकर दिखाइएगा एक बार जरूर आप लोग कि 95 रुपया किस स्तर से पेमेंट हुआ है हम लोगों को। आखिर एक दिन भी हम ड्यूटी करते हैं तो 400 रुपया 500 रुपया हमारी पेमेंट बनती है, 109 रुपया कैसे बनता है? इस पे जांच क्यों नहीं कराते माननीय मंत्री जी, क्यों नहीं संज्ञान लेते हैं? उनका तो बयान लगातार रहता है कि हम स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, अच्छा करेंगे, बेहतर बनाएंगे, परंतु आज तक क्या कर रहे हैं? केवल एम्बुलेंस लाएंगे, नए नए एम्बुलेंस चलाएंगे, पर कर्मचारियों के प्रति कोई उनकी अभी तक ध्यान नहीं आया है। क्या करेंगे कर्मचारियों को? जैसा कि माननीय मंत्री जी विधायक जब थे तो हम लोग मुलाकात किए थे उनसे, उन्होंने कहे थे कि जब हम मंत्री बनेंगे तो आप लोगों को अस्थायी जरूर करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल नजर आ रहा है। आपको बता दें जिस तरह से लगातार बड़े बड़े वादे भी कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री, और लगातार जो है अपने जो क्षेत्र से है हटकर जो लगातार विधानसभा में कभी साइकिल और कभी रिक्शा में विधानसभा जाने का काम कर रहा है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है कि आज के डेट में जो स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से एम्बुलेंस चालक जो है आज धरने पर बैठे हैं और कहीं ना कहीं विभिन्न मांगों को लेकर के आज भी जो है ये जूझ रहे हैं लंबे समय से। हालांकि अभी से नहीं बता रहा, पहले भी इन लोगों के द्वारा जो है धरना दिया गया था, लगातार ज्ञापन भी दिया गया था, स्वास्थ्य मंत्री से मिलने की भी कही गई थी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री इस पर संज्ञान लेने का काम ही नहीं कर रहे। अब देखने वाली बात है कि आने वाला समय में कैसा इन लोगों का आंदोलन होगा और क्या प्रभाव पड़ेगा स्वास्थ्य व्यवस्था पर। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे। न्यूज रांची मिल के साथ मैं चंदन, धन्यवाद।